कार्यक्रम के आयोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, देवेंद्र नगर, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की पुण्यधरा देवेंद्र नगर स्थित श्री श्री 1008 चंद्रप्रभ जी जिनालय में पर्वराज पर्यूषण के पावन पुनीत अवसर पर इस बार भगवान के महामस्तकाभिषेक के साथ साथ प्रथम बार जैन भूगोल पर आधारित विस्मिता श्री श्रुत ज्ञान प्रदर्शनी का भी भव्य आयोजन किया गया। आपको अवगत करा दें कि ये सभी कार्यक्रम परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से उनकी सुशिष्या शुल्लिका श्री 105 विस्मिता श्री माताजी एवं विगाम्या श्री माताजी ने अपने कुशल निर्देशन एवं प्रेरणा से विधि विधान के साथ संपन्न कराए। तो दर्शकों, आइए आपके साथ हम भी देखते हैं कार्यक्रमों की कुछ मंगलमय झलकियां। पर्यूषण पर्व के पावन अवसर पर परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की सुशिष्या शुल्लिका श्री 105 विस्मिता श्री माताजी एवं शुल्लिका श्री 105 विगाम्या श्री माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में महामस्तकाभिषेक एवं सकल दिगंबर जैन समाज के बच्चों द्वारा प्रथम बार विस्मिता श्री श्रुत ज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की धर्मधरा देवेंद्र नगर स्थित श्री श्री 1008 चंद्रप्रभ जी जिनालय में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में श्रावक श्रेष्ठियों ने पद्मासन में विराजित प्रभु का करतल ध्वनियों एवं जयकारों के मध्य महामस्तकाभिषेक आरंभ किया। महामस्तकाभिषेक के क्रम में श्रद्धालुओं ने सर्वप्रथम पद्मासन में विराजित मूल नायक भगवान श्री 1008 चंद्रप्रभ जी का हर्षोल्लास के साथ विधि पूर्वक मस्तकाभिषेक संपन्न किया। मैं परम पूज्य जिनेंद्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे और मैं धरूं, निर्ग्रंथ पावन वीतराग महान की जय। इसके बाद श्रावकों ने श्री 1008 सुपार्श्वनाथ जी भगवान, श्री 1008 आदिनाथ जी भगवान, श्री 1008 नेमिनाथ भगवान एवं श्री 1008 शांतिनाथ जी भगवान के साथ साथ जिनालय में विराजमान सभी तीर्थंकर भगवंतों का विधि विधान से महामस्तकाभिषेक संपन्न किया। ढालो रे कलशा, ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी, कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी, ढालो रे कलशा, ढालो रे कलशा, ढालो कमालो रे पुण्य भारी, कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी, कलशा ढालो रे कलशा, ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी, कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी। चरणों में धरूं, सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे और मैं धरूं, निर्ग्रंथ पावन वीतराग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरूं, अति विनय पूर्वक नमन करके सफल यह नर भव करूं। मैं शुद्ध जल के कलश प्रभु के पूज्य मस्तक पर धरूं, जलधार देकर हर्ष से अभिषेक प्रभु जी का करूं।
मैं नवन प्रभु का भाव से कर सकल भव पातक हरू। प्रभु चरण कमल पखार कर सम्यक्त्व की संपत्ति वरु। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने शुल्लिका श्री 105 विस्मिता श्री माताजी के मुखारबिंद से उच्चारित पवित्र मंत्रों के मध्य भगवान की शांति धारा संपन्न कर आत्म कल्याण के साथ साथ प्रभु जी से कोरोना संकट के निर्मूलन की भी कामना की। वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम झम झम ज्वीं ज्वीं क्ष्वीं क्ष्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै नमो रति भगवती श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापं खण्डै खण्डै जयी जयी दह दह पच पच पाचै पाचै। ओम नमो अर्हं चं ज्वीं क्ष्वीं हं सं चं वं वः पः हः क्षां क्षीं क्षूं क्षीं क्षैं क्षौं क्षौं क्षं क्षः क्षीं रां ह्रीं रूं। जैसा कि सभी को विदित है कि पर्युषण महापर्व वर्ष में एक बार आते हैं। आज पर्युषण पर्व का आखिरी दिन था। अनंत चतुर्दशी देवेंद्र नगर में कई सालों से, विगत कई वर्षों से महामस्तकाभिषेक अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। वह अनंत चतुर्दशी के दिन माता जी की आशीर्वाद से बहुत ही उल्लास पूर्वक सानंद संपन्न हुआ और धर्म की प्रभावना हुई। मैं समाज के सभी लोगों से यह निवेदन करता हूं कि वो इसी तरह धर्म की प्रभावना करते रहें और अहिंसा धर्म को विश्व धर्म बनाएं, यही मेरी कामना है। यहाँ पर हम देवाधिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान के जिनालय में हैं। ये जिनालय बहुत प्राचीन है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये जो आज महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये बहुत प्राचीन है। हमारे देवेंद्र नगर सैन समाज की ये विशेषता है। हम लोगों की कोशिश ये होती है कि हमारे यहाँ कोई ना कोई साधुओं का चातुर्मास होता रहे। उसी तारतम्य में इस साल हमारे परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम शिष्या विस्मृता श्री माता जी और विगम्य श्री माता जी का चातुर्मास यहाँ देवेंद्र नगर जैन समाज के द्वारा कराया जा रहा है। माता जी के सानिध्य में, माता जी की प्रेरणा से, माता जी के विशेष प्रयास से जो यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई गई है, प्रदर्शनी लगाई गई है, उस पर पूरा जैन भूगोल ही दिखा दिया गया है। और उस जैन भूगोल को बताने में हमारे यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं, उन्होंने जो तैयारियां की हैं, वो जिस ढंग से हमारे जैन भूगोल को समझाते हैं, वो अपने आप में बहुत अद्वितीय है। भारत में पहली बार दिगंबर जैन समाज में ऐसी प्रदर्शनी लगाई गई जैन भूगोल, जिसमें आज के युवा और बच्चों लोग तो पीछे भागते हैं इसके बारे में कि ये हमारी समझ की बात नहीं है, ये बड़ों की समझने की बात है। पर माताजी ने बच्चों को और युवा पीढ़ियों को जैन भूगोल के बारे में समझाया कि 3 लोक क्या होता है, जम्मूद्वीप क्या होता है, विदेश क्षेत्र क्या होता है, 20 तीर्थंकर कहाँ पर होते हैं, कितनी भूमियाँ होती हैं, कितने आकृतिम चैत्यालय होते हैं, कहाँ आर्यखंड, कहाँ मलेच्छखंड होता है। ये सारा ज्ञान पूज्य श्री माता जी ने बच्चों को सिखाया। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ सुपीरियर फेस्टिवल ऑफ जैनिज़्म और उसको अनंत चतुर्दशी कहते हैं। यहाँ पर देवेंद्र नगर दिगंबर जैन समाज जो अत्यंत धार्मिक समाज है और उसमें हर साल की तरह ही बहुत अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को फॉलो करते हुए महामस्तक अभिषेक संपन्न हुआ। और जैसे हर साल हर एक मंदिर में 10 लक्षण पर्व पर प्रवचन, अनेक प्रतियोगिता होती रहती है, ध्यान, प्रतिक्रमण, ये सारे कार्यक्रम होते हैं। उसी तरह ये सब कार्यक्रम तो हुआ, लेकिन उसके साथ जो बच्चों में और युवा पीढ़ी जो धर्म से दूर भागती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा एक एग्जीबिशन का अरेंजमेंट हुआ। एग्जीबिशन मोस्टली व्यक्ति पावापुरी सम्य शिखर का लगा देता है, लेकिन जहाँ पर अपन नहीं जा सकते और जिसको अपन ने कभी नहीं देखा है,
लेकिन जिसको कहा जाता है जैन कॉस्मोलॉजी, जैन मेटाफिजिक्स, जैन मैथमेटिक्स, जैन ज्योग्राफी, स्पेशली युवा यंग जनरेशन की फेथ जैनिज़्म पर बनी रहे। और इसलिए जब बच्चे साइंस पढ़ते हैं उसके साथ साथ उनको जैन ज्योग्राफी का भी नॉलेज मिलेगा, तो साइंस और जैन ज्योग्राफी में क्या डिफरेंस है उसका नॉलेज उनको गेट रहेगा और उसके कारण बीच में डिफरेंस भी समझ पाएंगे। और जिसने अपने आत्मा को देख लिया उसने पूरे 3 लोक को देख लिया। तो 3 लोग जो केवल ज्ञानी है उन्होंने अपने ज्ञान में क्या क्या देखा उसका उनको ज्ञान होगा और उसके कारण वो कितने भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, कितना भी वो पढ़ लेंगे, लेकिन जैनिज़्म पर फेथ रहेगी कि ये सब कुछ अपने केवल ज्ञानी के द्वारा कहा गया है, इसलिए सही है। पर्युषण पर्व के दौरान सकल दिगंबर जैन समाज के बच्चों द्वारा माताजी के निर्देशन में प्रथम बार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पूज्य विस्मिता श्री माताजी ने कोरोना संक्रमण के कारण मोबाइल व टीवी में अपना समय व्यतीत करने वाले बच्चों और युवाओं को सर्वप्रथम जैन भूगोल का अध्ययन करवाया और फिर उसे प्रयोगात्मक रूप देते हुए विविध संरचनाएं तैयार करवाकर अद्भुत प्रदर्शनी लगवाई। ये माताजी के कुशल निर्देशन एवं बच्चों के अथक परिश्रम का परिणाम था, जो 3 लोक जम्बूद्वीप, नंदीश्वर द्वीप, अड़ाई द्वीप, पंचमेरु आदि की सुंदर संरचनाएं तैयार हुई। इन संरचनाओं में विशेष तौर पर जम्बूद्वीप में बने नदी पर्वत एवं पर्वतों पर बने विविध कूट, अकृत्रिम चैत्यालय आदि संरचनाओं को देखकर श्रद्धालु जन भी भाव विभोर हुए बिना नहीं रह सके। रावण कितना शक्तिशाली था, वो तीनों लोगों का स्वामी था, लेकिन उसने सिर्फ एक गलती कर दी थी कि सीता जी का हरण कर दिया था। ये नहीं कि वो लक्ष्मी जी थी, आज सभी स्त्रियों का अपमान कर सकता था वो। मैं ये नहीं कह रही अब कोई गरीब व्यक्ति, गरीब औरत उससे भीख मांग रही तो वो ले गया वो उसको, वरना उसको स्त्री का अपमान नहीं होगा। और उनने पराई स्त्री को उठा के ले गया था, वो भी जब उसने उससे कुछ नहीं बोला था, वो भी एक भिक्षुक के रूप में। और जैसे कि आप इन 7 विष्णुओं में से कोई भी विष्णु करते हैं तो उसको इसी समय और इसी टाइम छोड़ दें, क्योंकि अपने अपने कर्मों का फल तो सबको मिलता है। और अगर आप गाय भैंस किसी का भी शिकार करेंगे तो एक दिन आप उसके शिकार जरूर हो जाएंगे। इसीलिए ना कभी किसी का शिकार करें और ना ही सप्तऋषि करें, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। जय जय। प्रदर्शनी में युवाओं के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों ने भी जैन संस्कृति पर आधारित विविध प्रकार की खूबसूरत झांकियां बनाकर समाज को अपनी रचनात्मक क्षमता से परिचित कराया। दशलक्षण पर्व में 10 दिनों तक चली इस प्रदर्शनी में अतिथियों के साथ साथ सामान्य जन भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मॉडल एवं झांकियों के अवलोकन हेतु प्रदर्शनी में पधारते रहे। तो वहीं बच्चों ने भी अवलोकन करने आए लोगों को अपने मॉडलों के विषयों में जानकारी को साझा कर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। पर्वतों में कुछ कूट स्थापित है, जो आप देख रहे हैं इसको कूट कहते हैं। और पर्वतों के पूर्व दिशा में जो कूट है उनमें आकृतिम चैत्यालय है। जिस तरह आपने कृष्ण नील कापों की अशुक्लेशन है, तीर पद्म और शुक्ल वो शुक्लेशन है। तो इन्हीं के खापों को इन्हीं के विचारों में क्या फायदा? अब सिर्फ 2 बड़ी टहनियों को ले लेते हैं, उससे अपना काम आराम से हो जाएगा। कभी खापों क्लेशा वाला बोलता है कि 2 बड़ी टहनियों को उखाड़ने से भी क्या फायदा, तो उनके साथ बेकार भी जा सकते हैं। देवेंद्र नगर में माता श्री
105 विस्मिता श्री एवं माता श्री बेगम्या श्री जी का चातुर्मास हो रहा है। और देवेंद्र नगर में के इतिहास में पहली बार ये मॉडल के माध्यम से जैन भूगोल समझाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो माता जी ने प्रेरणा दी है और उनके निर्देशन में ये छोटे छोटे बच्चों ने 15 दिन तक कड़ी मेहनत करके इन मॉडलों को तैयार किया है। हमारे पन्ना जिला के इतिहास में पहली बार हमारे नगर देवेंद्र नगर में माता श्री द्वारा बच्चों को 15 दिन की अथाह मेहनत करवाकर और जो जैन धर्म के मॉडल बनवाए गए हैं उसमें असीम मेहनत हमारे बच्चे बच्चियों ने की है। और सभी पन्ना जिला के लोग हमारे यहाँ देवेंद्र नगर में ये मॉडल को देखने हर जगह की समाज आ रही है। और हमारी माता श्री द्वारा उन्होंने भी अथाह मेहनत करवाकर बच्चों को जो प्रेरणा दी है आगे भी ऐसी प्रेरणा देती रहेंगी, ऐसा हमारा सबका भावना है। जय जिनेंद्र। आज यहाँ पर जो महामस्तक अभिषेक हुआ वो बहुत ही मंगलकारी विशुद्ध भावनाओं के साथ और मन की पवित्रता को और विशुद्धि को और बढ़ाने वाला होता है। यहाँ की प्रतिमा अत्यंत चमत्कारी है और चमत्कारी तो इसीलिए है कि कॉम्बिनेशन बहुत ब्यूटीफुल है। जैसे समय शिखर में है, एक साइड चंदा प्रभु भगवान और एक साइड देखें तो दोनों टॉक आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में है। में चंदा प्रभु भगवान और उसके जस्ट ऑपोजिट में पार्श्वनाथ भगवान। यहाँ पर भी जब मानस स्तंभ पे दर्शन करते हैं तो मानस स्तंभ में चंद्र प्रभु भगवान है और उसके जस्ट सामने ऑपोजिट में जो टेम्पल है वहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। तो जब यहाँ पे दर्शन करते हैं, महामस्तक अभिषेक होता है तो समय शिखर की याद आ जाती है। और समय शिखर क्षेत्र पर जाने पे जो पवित्रता और भाव उत्पन्न होते हैं उस भाव की विशुद्धि अभिषेक देखने वाले और करने वाले के मन में उत्पन्न होती है। तो ऐसे महामस्तक अभिषेक का आयोजन बहुत अच्छी तरह से हुआ और पूरी कमेटी और जितने भी वॉलेंटियर्स और पूरी समाज के जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं उन सभी ने महामस्तक अभिषेक को बहुत अच्छे से सक्सेसफुल किया। एज वेल एज जो एग्जीबिशन लगा था उसमें पूरी समाज पूरी कमेटी और पूरे जितने वॉलेंटियर्स थे उन सभी के सहयोग के कारण ही ये सक्सेस हुआ। और बच्चे तो खूब ही मीन्स इतनी नॉलेज में अति पुण्यवान है कि इतनी एज में उनको इतना नॉलेज गेट हुआ और इतना प्रैक्टिकली उसको प्रेजेंट किया। उन सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की सुशिष्या शुल्लिका श्री 105 विस्मिता श्री माता जी एवं शुल्लिका श्री 105 विगाम्य श्री माता जी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में आयोजित हुए महामस्तकाभिषेक एवं विस्मिता श्री श्रुत ज्ञान प्रदर्शनी के मंगलमय दृश्यों को। यह आयोजन पर्युषण पर्व के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के देवेंद्र नगर स्थित श्री श्री 1008 चंद्रप्रभ जी जिनालय में भक्ति भाव के साथ संपन्न किए गए। दर्शकों, आशा है कि आपने इस कार्यक्रम के पावन दृश्यों के माध्यम से अवश्य ही धर्म लाभ एवं ज्ञान अर्जित किया होगा। इसी मंगल भावना के साथ मुझे अब दीजिए आज्ञा और आप देखते रहें समस्त विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि का संदेश प्रवाहित करने वाले जिनवाड़ी चैनल को। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज, देवेंद्र नगर, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश।